खबर महाराष्ट्र आजमगढ़ से, जहां मध्यम वर्गीय परिवार में बेटी पैदा होने पर बच्चों में पढ़ाई सामग्री बांटकर समाज को बड़ा संदेश देने का मामला सामने आया है। पूरा परिवार जश्न में सराबोर दिखा। 21वीं सदी में भारतीय समाज धीरे धीरे बदलता दिखाई देने लगा है, जहां रूढ़िवादी परंपराओं पर प्रहार करता हुआ समाज आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही एक मिसाल आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक के देवनपुर गांव निवासी रजनीकांत तिवारी उनका परिवार पेश किया। बता दें कि लक्ष्मीकांत तिवारी के घर उनके पुत्र वधू ने एक बेटी को जन्म दिया और पूरा परिवार नवलक्ष्मी के आगमन पर खुशियों के साथ पुत्र वधू विमलेश तिवारी के घर में पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। खुशियों के बीच सरला तिवारी ने अपने पौत्री का नाम रुद्रा तिवारी रखते हुए गांव के बच्चों को बुलाकर पढ़ाई सामग्री बांटी और समाज को बेटी और बेटा में फर्क करने वालों को बड़ा संदेश दिया। सरला तिवारी ने बेटियों की विधा कहते हुए समाज द्वारा भेदभाव किए जाने पर दुख जताया और बेटियों को समान रूप से अंगीकार की बात कही। महाराजगंज आजमगढ़ से जितेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। परिचय दीजिए अपना आप। मैं रजनीकांत तिवारी हूँ। मैं देवनपुर गांव निवासी का हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री लक्ष्मीकांत तिवारी है और मेरे बाबा जी का नाम श्री स्वर्गीय पराग तिवारी है, जो कि बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं हैं। आप पत्रकार बजरंगी विश्वकर्मा जी हैं। इनके पिताजी और हमारे बाबा जी बहुत ही परम मित्र थे और भली भांति से उनको विचारों से वाकिफ़ थे। और आज समाज में बहुत ही वातावरण ख़राब ये चल रहा है कि अगर बेटियां पैदा हो जा रही हैं तो लोग अफसोस मना रहे हैं, उस पर कुछ खुशी नहीं जाहिर करते, जबकि संतान का विषय कुछ है ही नहीं। संतान तो बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों संतान तो हमसे ही उपज होते हैं। क्या सुख बेटी देती है, क्या सुख बेटा देता है, दोनों बराबर हैं। बेटी ऐसा सुख देती है, बेटा क्या जाने कि सुख क्या होता है माँ बाप का। तो इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। हमारे गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जिनको नहीं कुछ मिल पा रहा है, तो हम अपने बाबा जी के आशीर्वाद से उनको और माता जी के साथ कुछ उनको पुरस्कार वितरित किया गया है। और कुछ इस बारे में हमारी माता जी भी और मौसी जी भी कहेंगी। भैया, यहाँ लोग बेटियों और बेटों में बहुत फ़र्क समझते हैं। ऐसा है नहीं कुछ। बेटे क्या कर रहे हैं, लोग देख ही रहे हैं बेटे क्या कर रहे हैं। बेटियां तो हमको सब कुछ करती हैं, लेकिन लोग यही कहते हैं नहीं बेटियां हुई हैं कुछ नहीं करना है, बेटे होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सब बेटे और बेटी सब बराबर हैं। आज के युग में देखिए बेटियां कितना आगे निकल रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी अधिकारी हो रही हैं, लड़कों के बराबर चल रही हैं। क्या उनमें बच्चों और बेटे और बेटी में क्या फ़र्क है, हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता है। लोग ये मानते हैं। गरीब बच्चों में और हमने गरीब बच्चों को बुलाया, वो बेचारे नहीं पाते हैं, ना कलम पाते हैं, ना कॉपी पाते हैं, ना किताब पाते हैं, वो पढ़ने नहीं जा पाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। और बड़े बड़े घरानों में भाई बेटों के लेकर के लोग दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, लेकिन उन गरीबों को ध्यान नहीं देते हैं। जो बेटियां पढ़ी हैं आज रो रही हैं, वो बिलख रही हैं, उनको लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक टाफी नहीं उनको देते हैं कि बच्चे खुश हो जाएंगे। ऐसा भाई सब चीज़ ये सब गलत है। ऐसा लोग जो करते हैं हम उसको मानते नहीं हैं। हम तो ये मानते हैं कि सारा ये जो जीवन है हम लोगों का, लड़की हो या लड़का हो, भगवान ने दिया है, सबको सामान रखना चाहिए। बेटी हो या बेटा हो भैया, किसी को दो बिना नहीं करना चाहिए। हमारे गरीब बच्चे कितना रो रहे हैं, कितना बिलख रहे हैं। बच्चियों को लोग अलग कर देते हैं, उनको गर्भपात करा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।